हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। आपका नर्वस सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो नर्वस सिस्टम क्या है? आपका नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व का एंड सेल्स का। इसका नर्व का एंड सेल्स का जिसका आपका फंक्शन होता है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं, इसको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आपके ब्रेन तक इसको ट्रांसमिट करने का, वहां तक इनको पहुंचाने का बाय द नर्व के थ्रू और सेल्स के थ्रू। राइट, इसका फंक्शन क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसका, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट करता है आपकी वॉल्यूंटरी मींस जो वर्क आपकी विलिंग से, आपकी इच्छा से होते हैं, दैट इज योर वॉलेंट्री एक्शन। और देन आ जाता है आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन। इनवॉल्यूंटरी मींस जो कि आपकी इच्छा नहीं है, आपकी विलिंग नहीं है, फिर भी वो चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो रही है, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, आपका रेस्पिरेशन रेट हो गया, ठीक है, आपके आईबॉल्स का मूवमेंट हो गया, तो ये आपके बिना इच्छा के भी ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं, इनका जो सेंसेशन होता है उसको ट्रांसमिट करने का, जैसे कि मोटर हो गया और सेंसरी हो गया। मोटर मीन्स आपका लोकोमोशन, मूवमेंट करना, दैट इज योर मोशन। जैसे आप हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, पैर का मूवमेंट कर रहे हैं, राइट, आप हेड का मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये आ जाता है आपका मोटर में, लोकोमोशन में। सेंसरी में जैसे कि आपका सेंसेशन का फंक्शन, आपका टच का हो गया, स्मेल का हो गया, आपका विजन का हो गया, राइट, आपका ये सारे फंक्शन किसमें आ जाते हैं, आपका हियरिंग का हो गया, ये सारे आ जाते हैं आपके सेंसरी में। तो एज वेल एज आपका मोटर इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करता है, और आपका वॉल्यूंटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए, और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को, एक्शन को भी कंट्रोल करता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर, ऑर्गन से लेकर आपके ब्रेन तक जो आपके नर्व होते हैं और सेल्स होती है, उनके थ्रू क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को पहुंचाने का वर्क करता है। ऑलराइट, यदि हम यहाँ पर वेट की बात करें तो 1.5 kg इसका वेट होता है आपके, और जो भी आपके 11 पूरे सिस्टम है, 11 सिस्टम में से आपका एक स्मॉलेस्ट सिस्टम होता है ना, देखने में तो स्मॉलेस्ट होता है, पर यदि हम बात करें तो एक सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कठिन, सबसे जटिल एक आपका फंक्शन होता है 11 में से। इसका टोटल जो बॉडी वेट होता है वो 3% आपके मास के होता है। जैसे कि आपका टोटल बॉडी वेट है 100 kg, तो 100 में से 3 kg अप्रॉक्स आपके हेड का, आपके ब्रेन का रहेगा। ओके, तो नर्वस सिस्टम कैन बी, हम इसको ब्रॉडली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके सेंट्रल में लोकेटेड होता है, और देन आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इन शॉर्ट में हम इनको बोलेंगे सीएनएस एंड पीएनएस। ऑलराइट, सीएनएस किस किस चीजों से आपके मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि आपका हो गया ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ये आपके सीएनएस का पार्ट आ जाता है। फिर कि क्या आपका ब्रेन, फर्स्ट वन तो आपका ब्रेन आ जाता है। फिर ब्रेन के अंदर जो आपका सब डिवीजन होता है, जैसे ब्रेन का आपका पार्ट हो गया सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया ना, ब्रेन स्टेम हो गया, और डाइंसेफ्लॉन, ये पार्ट से मिलकर के क्या होता है, आपका ब्रेन पूरा कंपोज हुआ है, ब्रेन आपका बना हुआ है। तो सेरिबेलम क्या होता है आपका, सेरिब्रम, दैट इज योर लार्जेस्ट पार्ट, आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हायर ब्रेन फंक्शन के लिए। जो आपके सुपीरियर ब्रेन के फंक्शन होते हैं, हायर ब्रेन के फंक्शन होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका थॉट हो गए, जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, आपके सेरिबेलम से। एक्शन, किसी भी चीज को लेकर आप कोई एक्शन लेते हैं, वर्क को लेकर के आप प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी आपका कंट्रोल होता है सेरिब्रम से। देन आपका सेंसरी प्रोसेस, जो आपकी सेंसेशन की प्रोसेस होती है, आपका हेयरिंग का हो गया, स्मेल का हो गया, टच का हो गया, ये सारी चीजें भी आपकी कंट्रोल कहाँ से होती है, सेरिब्रम से। अब ये भी आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, इनटू 4 लोब्स में हमने इसको डिवाइड किया। जैसे कि हमारा बोन का भी स्ट्रक्चर है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। ऐसे इसके भी 4 लोब हैं, इसके भी 4 भाग हैं। इनको हमने सेरिब्रम को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो कैन बी मूव ऑन, राइट। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाएगा आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम, अब इसका दूसरा पार्ट होता है आपके ब्रेन का,
लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम, ये आपके सेरिब्रम के अंदर ही लोकेटेड होता है आपका सेरिबेलम। और यहाँ पर हम देखें इट इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन, इसका किसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, किसमें इसका रोल होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मूवमेंट, है ना, वॉल्यूंटरी मूवमेंट सच एज पोस्चर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इसका फंक्शन किसके लिए होता है आपका, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वॉल्यूंटरी मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जो कि आप अपनी विलिंग से अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, जैसे आपका हाथ का मूवमेंट हो गया, आपका पैर का मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सिटिंग हो गया, रनिंग हो गया, एक्सेट्रा, टॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया। तो ये सारी चीजें आप किससे कर रहे हो, हेड का आपका मूवमेंट हो गया, नोडिंग, तो ये सारी चीजें किससे कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से करते हो, आप अपनी विलिंग से करते हो। जब आपको हाथ उठाना है तब आप हाथ उठाएंगे, नहीं उठाना है तब नहीं उठाएंगे, आपको जब बैठना है तभी आप बैठेंगे। ऑलराइट, तो ये जो मूवमेंट होते हैं जो आपकी इच्छा से आप करते हैं। ऑलराइट, और एनदर इसका क्या, किसके लिए इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या इसका रोल होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपकी बॉडी उसका बैलेंस बनाने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। बैलेंस इन द सेंस कि जब आप चल रहे हो तो एक आपका पोस्चर में आपका बैलेंस होना, एक इक्विलिब्रियम बना के रखना, नहीं तो आप चलते चलते कहीं भी गिर जाओगे। राइट, एक बैलेंस बना के रखने का काम भी आपका सेरिबेलम का होता है। देन आ जाता है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, इसकी स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका फर्स्ट वन आपका मिड ब्रेन, देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और एक मिनट, ओके, तो फर्स्ट आज में इंक्लूड होता है आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट कंट्रोल मैनी बेसिक फंक्शन, ये आपके जो बेसिक लाइफ के फंक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि आपको जिंदा रहने के लिए, आपको नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने के लिए, हार्ट रेट हो गया आपका, ब्रीथिंग हो गया एंड स्लीपिंग, इसको ये कहाँ से कंट्रोल होता है, आपके ब्रेन स्टेम वाले पार्ट से, हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग। राइट, तो आपका ब्रेन की यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपका ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, आपके ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में प्रोग्राम किए जाते हैं ना, आपस में प्रोग्राम किए जाते हैं, पार्टिकुलर ये न्यूरॉन का ये फंक्शन होता है, ये न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन ये होता है। जैसे कि हम कभी भी एक डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, या आई सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करते हैं, रोबोटिक को डिजाइन करते हैं, तो पार्टिकुलर हम उसमें एक चिप सेट कर देते हैं कि इसका वर्क ये होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। राइट, तो ऐसे ही इसमें जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसे पार्टिकुलर आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो नर्व सेल्स हैं, उनमें प्रोग्रामिंग होती है कि पार्टिकुलर नर्व सेल या न्यूरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इनका एक नेटवर्क होता है, पूरा एक ब्रांच होता है इनका। राइट, पूरा एक सिग्नल होता है जो कि आपके पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी ऑर्गन के लिए, किसी का स्लीपिंग के लिए, किसी का थर्स्ट के लिए, किसी का है ना हंगरी के लिए, तो अलग अलग सबका अपना अपना पार्टिकुलर यहाँ पर रोल होता है। दैट इज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया यहाँ पर हमारा। फिर नेक्स्ट बना जाता है आपका डाइंसिफ्लोन। राइट, डाइंसिफ्लोन यदि हम बात करें तो कंटेन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज, इसमें कौन कौन सी आपकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपका थैलेमस हो गया एंड हाइपोथैलेमस हो गया। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वॉल्वमेंट किसमें ये इन्वॉल्व होता है, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन में, सेंसेशन में, और जो फंक्शन वो ऑटोनॉमिक फंक्शन मतलब अपनी विदाउट अपने कंट्रोल के जो फंक्शन होते हैं, जैसे आपका हार्ट रेट हो गया, आपका आईबॉल मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे फंक्शन के लिए दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर हमने ब्रेन का पार्ट देखा, फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम, उसका बाद हमने समझा ब्रेन स्टेम, डाइंसिफ्लोन, और फिर अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपके ब्रेन स्टेम से, और वहीं से आगे की तरफ एक्सटेंड करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ एक आपकी पूंछ निकल के आती है, आपकी गर्दन के रीजन से कॉर्ड निकल के आती है, जो कि आपके स्पाइनल आपकी वर्टिब्रल जो कॉर्टेक्स है वहां तक जाती है, और फिर नीचे तक आपकी बॉडी में पूरे इसका जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है लोअर लेग तक को लेकर के पूरा कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, तो दैट इज इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, इज इन्वॉल्व द रिफ्लेक्स एक्शन। ऑलराइट,
तो इसका क्या फंक्शन होता है बेसिक, ये क्या करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है किसके बीच, आपके ब्रेन के बीच, और जो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स है, आपके लेग हो गए, अलग अलग आपका बॉडी पार्ट्स है, उनके बीच क्या करती है मैसेज को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। और ये इन्वॉल्व होती है आपके एक्शन के लिए, रिफ्लेक्टिव एक्शंस के लिए। ओके, जैसे कि रिफ्लेक्टिव एक्शन मीन्स जैसे कि आपको पिन सूख गया तो आप फटाक से हाथ को वापस से खींच लेते हैं बैकवर्ड, या आपने कभी गर्म पानी में या ठंडे पानी में उंगली डाली और आपको वो बहुत गर्म महसूस हो रहा है, तब वापस से हाथ को झट से आप हाथ उठा लेते हैं। तो ये क्या होता है आपके रिफ्लेक्टिव एक्शन, आप उसको महसूस करके, आप उसको सेंस करके जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिव एक्शन। ओके, फिर आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस नर्वस सिस्टम। PNS कंसिस्ट ऑफ आर नर्व दैट आउटसाइड द CNS। PNS क्या होता है, जो आपके आउटसाइड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जो भी नर्व सेल्स होते हैं, जो भी नर्व होते हैं, जिनको हम बोलते हैं PNS, और ये कनेक्ट होते हैं आपके CNS से, जो पेरिफेरी से, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम से मैसेज ला करके आपके CNS तक ट्रांसफर करने का, उसको पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे कि आपका लिम्फ हो गया और अलग अलग आपके पार्टिकुलर ऑर्गन से। अब इसका भी यहाँ पर सब डिवीजन है। फर्स्ट वन आ जाता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक का क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल ऑफ वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू CNS। ये किसको कंट्रोल करता है, आपका वॉल्यूंटरी मूवमेंट, जो हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हैं, दैट इज वॉल्यूंटरी मूवमेंट, उनको ये कंट्रोल करने का, और सेंसेशन, सेंसरी जो भी इंफॉर्मेशन है, विजन का, सेंस का, स्मेल का, इनको CNS तक पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का इसका रोल होता है। ओके, इट इज इंक्लूड, इनमें क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे मोटर न्यूरॉन है ना, इनरवेट स्केलेटल। ओके, इसमें आ जाता है आपका मोटर न्यूरॉन, इनरवेट स्केलेटल, मसल्स एंड सेंसरी न्यूरॉन दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल्स एंड ज्वाइंट। स्पेशली सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसका इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, आपकी स्किन से, मसल से एंड ज्वाइंट से, जो भी आपका स्किन का सेंसेशन है उसको देखने का काम करता है, मस्कुलर आपकी एक्टिविटी का, एंड अदर आ जाता है आपका ज्वाइंट का। ओके, क्योंकि हम वॉल्यूंटरी पे काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा होगी तब भी आप हाथ का मूवमेंट करेंगे, ज्वाइंट से मसल्स का मूवमेंट करेंगे, जब भी आपको एक्सरसाइज करना होगा तब भी आप एक्सरसाइज करेंगे। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वन आ जाता है ऑटोनॉमिक। अभी हमने बात की सोमेटिक के बारे में, देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, PNS का। ऑलराइट, तो कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शन। अब इसका क्या रोल होता है, इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने का, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और ये भी फर्दर आपका डिवीजन होता है इसका भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रोल क्या होता है, हार्ट रेट को, डाइजेशन को और रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करना, इनवॉल्यूंटरी में इसका रोल होता है। देन ये भी आपका फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में वो होता है जो कि आपके इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आपको फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उस समय ये प्रिपेयर रहता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्शन लेने के लिए, राइट। जैसे कि आप बढ़िया एक रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे, बढ़िया म्यूजिक सुनते हुए, अपनी धुन में एंजॉय करते हुए जा रहे, और अचानक से आपने देखा कि रास्ते पर एक शेर आ गया। उस शेर को देखकर आप एकदम से डर गए, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई, आपको पसीना आने लगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। शेर के साथ या तो फाइट करूं या फिर यहाँ से मैं जान बचा करके फटाक से भाग जाऊं, तो दैट इज यूर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसी का जो सब डिवीजन है, सेकेंड पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्स ड्यूरिंग रेस्टफुल। अब ये क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है एंड रिसोर्सेस ड्यूरिंग, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप रेस्टफुल के पीरियड में होते हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट का जब आपका रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट हमने इसमें देखा था फाइट एंड फ्लाइट, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स होते हैं तब ये आपका वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, देन एंट्रिक नर्वस सिस्टम, थर्ड वन इसका जो डिवीजन है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ओके,
तो जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर दैट, स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया हुआ होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, तो आपके नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन है, क्या इसका वर्क होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले। फर्स्ट आ जाता है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। ओके, तो आपका फर्स्ट फंक्शन में हम बात करेंगे सेंसरी इनपुट। डिटेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। सेंसरी रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग चेंज इन एनवायरनमेंट। अब पीएनएस में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैला हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के रीजन में है और आपका स्पाइनल कॉर्ड में। बाकी के जो बॉडी का अलग अलग पेरिफेरी मतलब सेंट्रल से हटके जो भी पार्ट है, दूर वाला फोर पार्ट, तो वहां पर तो भाई जरूरी होता है कि भाई सेंसेशन वहां से कैसे कैरी करेंगे, तो उसके लिए आपका वर्क करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, और इसके भी जो भी पार्ट है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। राइट, तो फर्स्ट वन इसका क्या काम होता है, आपका डिटेक्ट करना, जो भी आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, इंटरनल स्टिमुलाई, उसको डिटेक्ट करना एंड सेंड करना उस इंफॉर्मेशन को आपको सीएनएस तक। ऑलराइट, जैसे आप धूप में गए तो आपको महसूस होता है कि भाई गर्मी ज्यादा है, हीट वेव ज्यादा है, धूप हो रही, या आप कोल्ड में जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार आज ठंडी ज्यादा है, बहुत कोल्डनेस है। राइट, तो ये सारा डिटेक्ट कैसे करता है आपका स्टिमुलाई होती है, आपको हॉट की, आपको कोल्ड की, वार्म की, ये सारी चीजें आपको मैसेज सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। ये इसका सेंसरी इनपुट होता है। सेंसरी रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन द डिटेक्टिंग चेंज इन एनवायरनमेंट, और जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके चेंज डिटेक्ट को, चेंज जो भी चेंजेस होते हैं उनको पहचानने में, उनको डिटेक्ट करने में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। यदि ये वर्क नहीं करेगा तो फिर आप एक रोबोट की तरह हो जाएंगे। राइट, आपको ना गर्मी का महसूस होगा ना फिर आपको, ये तो रोबोट को शायद हो सकता है, पर एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिसको ना गर्मी का महसूस हो रहा है ना उसको ठंडी का महसूस हो पा रहा है, तो ये आपके एक रिसेप्टर होते हैं जो ब्रेन को आपको पहचानते हैं आपका आउटर एनवायरनमेंट क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, उसका टेम्परेचर क्या है। राइट, फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है इंटीग्रेशन। The central nervous system process and interrupt sensory information and make a decision about the appropriate response. इंटीग्रेशन में क्या होता है आपका सीएनएस प्रोसेस एंड इंटरप्ट सेंसरी। सीएनएस क्या करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्ट करता है, उसको पहचानता है जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, एंड डिसीजन मेकिंग में आपके हेल्प करता है ताकि आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करें, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करें और वैसे डिसीजन लें। ऑलराइट, फिर मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट में क्या आ जाता है, द सीएनएस सेंड सिग्नल टू द मसल्स एंड ग्लैंड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स और एक्शन। ओके, मोटर रिस्पॉन्स में क्या होता है, सीएनएस आपका सेंड करता है सिग्नल को, मैसेज भेजता है आपके मसल्स को एंड ग्लैंड को, किसके लिए कि भाई जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी एक्शन है उनको प्रोड्यूस करने के लिए एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन वो मैसेज भेज देता है। जैसे भी सिचुएशन रहती है फिर वो वैसा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जो भी आपके हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, आपके डोपामाइन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, नॉन एड्रेनालिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, राइट, ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, तो ये सारे हार्मोन आपके कंट्रोल होते हैं आपके सीएनएस नर्वस सिस्टम से। फिर आपका आता है न्यूरॉन एंड न्यूरोलजिया। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, द प्राइमरी सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ईच न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट। ओके, तो न्यूरॉन क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। इनका किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए नर्व इम्पल्स। जो भी आपकी नर्व इम्पल्स आ रही है उनको ट्रांसमिट करने के लिए, आपके सीएनएस तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके न्यूरॉन्स। ईच न्यूरॉन्स, प्रत्येक न्यूरॉन का 3 पार्ट होता है। दिखने में थोड़े थोड़े आपके डिफरेंस हो सकते हैं, साइज में डिफरेंस हो सकते हैं, पर इनका जो एनाटॉमी है वो सेम होता है। जैसे इनका बॉडी जिसको हम बोलते हैं सोमा, कंटेन न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स, जिसमें आपका न्यूक्लियस का और ग्रेन्यूल्स का कंटेंट होता है। डेंड्रॉइड्स ब्रांच होती है आपकी, स्ट्रक्चर होती है दैट रिसीव मैसेज एंड न्यूरॉन्स।
फ्रॉम द न्यूरॉन्स, जो क्या करती है आपके मैसेज को रिसीव करती है आपके न्यूरॉन्स से। एक आपकी ब्रांच होती है, प्रोजेक्शन होता है। फिर आता है आपका एक्सोन, लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट, जो क्या होता है आपका एक लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट होता है। ये क्या करता है आपके ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू न्यूरॉन्स और मसल्स। जो सेल बॉडी से लेकर के क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को टू अदर न्यूरॉन्स को और मसल्स को। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूरोलजिया और ग्लियल सेल। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, इसका क्या वर्क होता है, सपोर्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन्स को। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सप्लाई न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट एंड इंसुलेट न्यूरॉन्स। मेजर टाइप इंक्लूड एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड स्क्वेंस सेल। राइट, तो न्यूरोलजिया क्या होते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को। फर्स्ट इसका जो रोल होता है क्या होता है आपका, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना आपके न्यूरॉन्स को, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को एंड रिमूव करता है आपके वेस्ट को, एंड इंसुलेट रेगुलेट करता है आपके न्यूरॉन्स को। मेजर टाइप में इसके कौन कौन से आ जाते हैं, एस्ट्रोसाइट हो गया आपका, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया, और माइक्रोग्लिया एंड स्क्वेंस सेल्स। देन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं आपके, केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस synapses from the neurons to another or from neurons to muscles or gland. Example include acetylcholine, dopamine, serotonin and norepinephrine. Okay, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं आपके, मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आपके, हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपको ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को अक्रॉस सिनेप्स से लेकर, सिनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, सिनेप्स से लेकर के आपके एक न्यूरॉन से लेकर के अनदर न्यूरॉन तक क्या होते हैं आपके मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का इनका काम होता है, सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम होता है फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स और ग्लैंड। और फिर न्यूरॉन से लेकर मसल्स, एक न्यूरॉन से दूसरे में जाता है, सिनेप्स से कहाँ जाता है, सिनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन है ना, सिनेप्स एक न्यूरॉन में गया, एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में, और अनदर न्यूरॉन से फिर कहाँ पर जाता है आपके मसल्स में और ग्लैंड में। एग्जांपल इंक्लूड एसिटाइलकोलिन, कौन कौन से इसमें आ जाते हैं आपके केमिकल मैसेंजर, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया और नोरेपिनेफ्रिन हो गया। ओके, तो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और मसल्स टू ग्लैंड और न्यूरॉन टू मसल, मसल टू ग्लैंड एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारी चीजें होती हैं, दैट इज योर नर्वस सिस्टम। ये आपके नर्वस सिस्टम के बारे में है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्टिकुलर किसका क्या फंक्शन होता है। ये जैसे कि आपका पूरा एक बॉडी है और बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेट करने का, बॉडी का जो मालिक होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका पूरा नर्वस सिस्टम। वैसे तो स्पिरिचुअल में या साइकोलॉजिकल में देखें सोल कंट्रोल करती है, पर एनाटॉमिकली हमारा जो ब्रेन है आपका वो पूरी आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि एक कार रहती है, एक बस रहती है, तो बस का ड्राइवर क्या करता है, बस को कंट्रोल करने का काम करता है। बस का ड्राइवर यदि होश में है, वो एक्टिव है, बाकी लोग सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि बस का ड्राइवर सो गया, कार का ड्राइवर सो गया, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, बाकी लोगों के भी साथ में डेथ हो जाएगी। राइट, तो उसको एक्टिव होना जरूरी है। ऐसे हमारा जो ब्रेन है, हमारे न्यूरॉन्स है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिव होना जरूरी है। यदि वो आपका अनकॉन्शियस हो गया, वो डैमेज हो गया, तो फिर आपका पूरी बॉडी का सिस्टम भी वहां से मतलब जो है नॉन वर्किंग हो जाता है, आपका स्टॉप हो जाता है। राइट, तो ब्रेन आपका एक्टिव होना चाहिए, यहाँ तक कि इवन आपका कार्डियक का, आपका नेफ्रॉन का, आपका किडनी का, रेस्पिरेटरी, लंग्स का, टोटल जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, टोटल सिस्टम को जो कंट्रोलिंग होती है वो आपके ब्रेन से होती है। तो ब्रेन आपका मालिक है, बॉस है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, अब कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ आपके बाय बर्थ से भी होते हैं, कुछ का इंजुरी की वजह से भी हो जाते हैं आउटर,
कुछ का रीजन आपका अननोन है, कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी आपको हो सकते हैं। तो फर्स्ट आती है आपकी एल्जीमर डिसीज। ये क्या होती है आपकी प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। ये क्या होती है आपकी प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे करके डिसीज आपकी होती है, डिस्ट्रॉय करती है आपकी मेमोरी को और इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन को। जो भी आपके इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन होते हैं, आपकी मेमोरी होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर आ जाता है पार्किंसन डिसीज, ए डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट मूवमेंट ऑफन इंक्लूडिंग ट्रिमर्स। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, स्पेशली किसको अफेक्ट करती है, मूवमेंट को और इंक्लूडिंग ट्रिमर। इसमें आपको ट्रिमर भी आते हैं, आपको झटके सीजर्स भी आते हैं और आपके मूवमेंट में अफेक्ट करती है। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS। ये शायद किसी मूवी में भी दिखाया है, आपने देखा होगा तो, शायद तारे ज़मीन पर या ऐसा कुछ, में मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा। एंड ऑटो इम्यून डिसीज दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको, आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड, आपके CNS नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसमें आपका लर्निंग हो गया, कॉग्निटिव प्रोसेस हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, थिंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ों को ही अफेक्ट करती है। राइट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंजुरी की वजह से हो सकता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में किसी प्रकार को आपको आउटर इंजुरी हुई हो, डैमेज हो गया हो आपको, जिसकी वजह से फंक्शनल में आपका लॉस हो सकता है। जैसे आपका मोबिलिटी हो गया, सेंसेशन हो गया, आपकी स्पाइन में इंजुरी होने की वजह से। ट्रामेटिक ब्रेन इंजुरी हुई हो, उसकी वजह से भी आपको ब्रेन में किसी प्रकार का इंटरनल आपको जर्क लगा हो, आपको ब्लीडिंग हुई हो, आपकी नर्व वगैरह रप्चर हुई हो, आपकी ब्लड वेसल, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इन यदि हम समरी की बात करें तो नर्वस सिस्टम आपका इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, किसके लिए, आपका बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करने के लिए अलग अलग जो एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको सेंसेशन और परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑल बॉडी की स्ट्रक्चर उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है आपके ब्रेन का, आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए, बॉडी को ओवरऑल फंक्शन एंड एक्टिविटी को करने के लिए। सेंसेशन हो गया आपका, मूवमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गई आपका, इमोशंस हो गए आपके, राइट, किस सिचुएशन पे आपको कैसा टैकल करना है, आपका हुआ हैप्पी हो गया, सैड होगा, तो ओवरऑल कंट्रोलिंग होता है आपके नर्वस सिस्टम से, आपके ब्रेन से। ऑलराइट, तो आई होप आज का वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज के वीडियो से फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।